हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एलएलबी का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर संविदा पढ़ेंगे। उसमें प्रश्न नंबर 2 एक हम पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब आज प्रश्न नंबर 2 का वीडियो बनाते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक प्रतिभूति द्वारा दी गई प्रतिभूति को क्या प्रतिफल है, क्या भूतकालीन विगत प्रतिफल इस मामले में एक अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। प्रतिभूति का फल संविदा विधि की धारा 127 प्रतिभूति के प्रतिफल एक विषय के बारे में बतलाती है। अभिकरण की संविदाओं के अतिरिक्त प्रतिफल सभी संविदाओं हेतु एक अनिवार्य तत्व माना गया है। अतः प्रत्याभूति की संविदा में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि स्वयं प्रतिभूति के लाभ के लिए कोई बात हो, बल्कि कोई भी बात जो ऋणी के लाभ के लिए ही पर्याप्त प्रतिफल होती है। जैसे ऋणों को वस्तुओं की सप्लाई या ऋणदाता द्वारा उसको धन दिया जाना या मूल ऋणी पर वादे चलाने से प्रविरत रहना आदि प्रतिभूति की प्रतिज्ञा के लिए होने वाले प्रतिफल के कुछ अत्यंत सामान्य रूप हैं। धारा 127 पढ़ते हैं। धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात या की गई कोई प्रतिज्ञा प्रतिभूति देने वाले प्रतिभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगी। उदाहरण के लिए, उदाहरण का बी से उसे वस्तुएं उधार बेचने और परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। वैसा करने के लिए इस शर्त पर राजी हो जाता है कि सी वस्तुओं की कीमत के लिए प्रतिभूति दे। सी वस्तुओं को प्रतिदत्त करने की ए की प्रतिज्ञा के प्रतिफलार्थ दी जाने वाली और प्रतिभूति देने की प्रतिज्ञा करता है या सी प्रतिज्ञा के लिए पर्याप्त प्रतिफल हो। खा ए बी की वस्तुएं बेचता है और परिदत्त करता है। तत्पश्चात सी ए से 1 वर्ष तक ऋण के लिए बी पर वाद चलाने से प्रविरत रहने की प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि वह यह बात मान लेगा तो बी द्वारा देगी करने में चूक होने पर उनकी वस्तुओं के लिए सी देनगी करेगा। ए यथा प्रार्थित प्रविरत रहने के लिए राजी हो सकेगा या सी की प्रतिज्ञा के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। ग नंबर, ए बी को वस्तुएं बेचता है और परिदत्त करता है। तत्पश्चात सी प्रतिफल के बिना बी द्वारा चूक होने पर उसके लिए देनगी करने को तैयार रहेगा। करार शून्य है। भूतकालीन प्रतिफल धारा 127 के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रतिभूति की संविदा के विगत प्रतिफल एक अच्छा प्रतिफल होता है। गुलाब हुसैन बनाम फैयाज अली के वाद में पट्टेदार के पक्ष में एक पट्टे का निष्पक्ष हो चुका था। वाद में प्रतिभूति ने किराए तथा संबंधित अन्य भुगतान के लिए उत्तरदायित्व लिया था। न्यायालय ने इस वाद में अपने निर्णय में कहा है कि धारा 127 के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि मूल ऋणी के हितार्थ किया गया कार्य प्रतिज्ञा प्रतिभूति की इच्छा पर होना चाहिए। धारा 127 के अंतर्गत उक्त करार में प्रतिफल है। अतः धारा 127 में उल्लेखित की गई कोई वस्तु के आधार पर प्रतिभूति की संविदा विगत प्रतिफल है और विधि की दृष्टि में एक अच्छा प्रतिफल है। इस प्रकार मूल ऋणी को प्राप्त लाभ प्रत्याभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। फलस्वरूप ऐसी अवस्था में प्रत्याभूति वैध होती है। यह तर्क महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि प्रत्याभूति मूल ऋणी की सम्मति अथवा जानकारी के बगैर दी गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।